इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे बिजली संकट की खबरों से। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल भी बुधवार की रात बिजली का हाल जानने के लिए दिल्ली की सड़कों पर निकले। पीयूष गोयल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गए और इंजीनियर से मिलकर समस्या से निपटने की बात की। नॉर्मल कोर्स में जो 6 महीने लगता इरेक्ट होने के लिए, उसको पावर ग्रिड के अफसर 2 हफ्ते में करके देंगे, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया है। और आज का काम देख के तो मैं वास्तव में चौंक गया कि शायद आई वॉज टू एग्रेसिव। मैंने कुछ बहुत ही चैलेंजिंग डेडलाइंस डाल दी हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया है और आज का काम देख के तो मैं वास्तव में चौंक गया कि शायद आई वॉज टू एग्रेसिव। मैंने कुछ बहुत ही चैलेंजिंग डेडलाइंस डाल दी हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि वो सरप्राइज विजिट कर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन इलाकों में कब कब बिजली कट रही है। गोयल ने कहा केंद्र सरकार के पावर ग्रिड को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द सारी समस्याओं को दूर कर बिजली की आपूर्ति पूरी की जाए। केंद्र सरकार के जो उपक्रम है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन खास करके, उनको निर्देश दिया था कि 24 घंटे काम करके जल्द से जल्द एक एक कार्य को खत्म किया जाए। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में बिजली संकट के लिए सीधे कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। गोयल ने कहा कि 15 सालों से जो सिस्टम गड़बड़ है उसे हम 15 दिनों के भीतर कैसे ठीक कर सकते हैं। पर अगर 15 साल में 12 साल में यहाँ ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं है तो बिजली को दिल्ली के अंदर लाऊं कैसे? अगर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स वीक है, आउटडेटेड है, मॉडर्नाइज नहीं हुई है, टूटती जा रही है, तो उसका समाधान मैं 15 साल का 15 दिन में नहीं कर सकता। यूपी में बिजली संकट के लिए ऊर्जा मंत्री ने वहां की सरकार को दोषी ठहराया। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम अपनी तरफ से पहल करते रहे, लेकिन यूपी सरकार ने हमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यूपी की सरकार, मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, मैं खुद फोन करता रहा, लेकिन अब उन्होंने आज तक मेरे फोन का जवाब नहीं दिया है। मैं अभी भी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि उनका फोन जरूर आएगा। दिल्ली में बिजली संकट से लोगों का हाल बुरा है। इंडिया न्यूज ने रात के वक्त आश्रम इलाके में जाकर लोगों का हाल जानने की कोशिश की। यहां बिजली गुल होने से लोग घरों के बाहर दिखे। शाहजहां इलाके में भी कमोबेश यही हाल देखने को मिला। लोग सड़कों पर खड़े होकर लाइट आने का इंतजार करते हुए दिखे। शाहजहां में भी कई रातों से घंटों बिजली कटौती होती है। कोई सड़क पर निकलकर रात काटने की कोशिश करता है तो कोई घर की बालकनी में बैठा लाइट के आने का इंतजार करता देखा गया। तो लोकपुरी में भी बिजली कटौती से लोगों में त्राहिमाम है। यहाँ लोगों ने बताया कि रात के वक्त कभी भी बिजली गुल हो जाती है, फिर कब आएगी इसका भरोसा नहीं होता। यहाँ भी लोग सड़कों पर टहलकर रात बिताने को बेबस दिखे। दिल्ली में बिजली संकट पर राशिद अल्वी ने केंद्र सरकार पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले हर हर मोदी घर घर मोदी होता था, अब हर हर मोमबत्ती घर घर मोमबत्ती हो गया है। चुनाव से पहले हर हर मोदी घर घर मोदी था, आज बिजली का नामो निशान नहीं है। ऐसा लगता है हर हर मोमबत्ती घर घर मोमबत्ती। बिजली चली गई, मोमबत्ती का राज शुरू हो गया। दिल्ली में बिजली संकट को लेकर कांग्रेस ने पूरी तरह मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस विधायक जैक्शन धरने पर बैठ गए। एक तरफ कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में लगी हुई है तो दूसरी तरफ केजरीवाल मोदी से मिलने का वक्त मांग रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बिजली संकट के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर नरेंद्र मोदी से मिलने का वक्त मांगा है। केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा है, आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री पद संभालने और आपकी पार्टी की भव्य जीत के लिए आपको बधाई। आशा है कि आपकी सरकार जल्दी जनता की उम्मीदों और अपेक्षा को पूरा करेगी, लेकिन मौजूदा वक्त में दिल्ली वाले गंभीर बिजली संकट से जूझ रहे हैं। केजरीवाल ने आगे लिखा है कि जनवरी फरवरी में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो दिल्ली वालों को 24 घंटे बेरोक-टोक बिजली मिल रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिन से हालात गंभीर हो गए हैं। मैं अपने विधायकों के साथ इस मुद्दे पर आपसे मिलना चाहता हूं। 2 पन्ने की चिट्ठी में उन्होंने आगे लिखा कि अगर बिजली कंपनियां अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही तो उनसे सख्ती से निपटने की जरूरत है। बिजली कंपनियों ने आप सरकार को ब्लैकमेल किया था, लेकिन लाइसेंस रद्द करने की धमकी के बाद हालात सुधर गए थे। एक तरफ बिजली संकट तो दूसरी तरफ भीषण गर्मी का कहर। दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी से जून महीने में तो कई लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार भी गर्मी के चलते 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें से एक मौत शिवाजी टर्मिनल के पास एक पालिका मार्केट और एक 12 खंबा रोड पर हुई।
खबर मुंबई से। बीएमसी ने मुंबई के कैंपा कोला कंपाउंड में बने 96 अवैध मकानों को खाली करने के लिए आज की डेडलाइन दी है। यहां रहने वालों का आज आखिरी दिन होगा। आज उन्हें अपने फ्लैट की चाबी बीएमसी को सौंपनी है। ऐसा न करने पर बीएमसी की ओर से कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। ज्यादातर फ्लैट मालिक पहले ही फ्लैट खाली कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग फ्लैट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक अपने घरों में डटे हुए हैं। भारत रत्न लता मंगेशकर ने कहा था कि लोगों को बेघर करना अन्याय होगा। कैंपा कोला कंपाउंड में लता मंगेशकर का भी एक घर है और जिस मंजिल पर यह फ्लैट है उसे अवैध ठहराया गया है। लिहाजा बीएमसी के फरमान के मुताबिक उन्हें भी आज चाबी सौंपनी होगी। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान की छुट्टी हो सकती है। लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन का ठीकरा फोड़ते हुए कांग्रेस पृथ्वीराज चौहान को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से हटा सकती है। खबर है कि 15 अगस्त से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकपाल की नियुक्ति कर सकते हैं। सरकार ने लोकपाल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिए सर्च कमेटी बनाने की कोशिशें जारी हैं। लोकपाल बनाने के संबंध में 3 जजों से उनकी सहमति भी पूछी गई। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में चर्चा का जवाब दिया। मोदी ने इस दौरान कहा कि दागियों से संसद को मुक्त कराने के लिए सांसदों पर दर्ज केस का 1 साल में निपटारा होना चाहिए। ऐसा करने में मोदी ने सभी दलों से मदद मांगी है। पीएम मोदी ने लोकसभा में भी राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा का जवाब दिया। अपनी बातें रखने से पहले उन्होंने कहा कि वह संसद में नए हैं, इसलिए कोई चूक होती है तो माफ करें। मुझ जैसा एक नया व्यक्ति जब कुछ कह रहा है, सदन की गरिमा और मर्यादाओं में कोई चूक हो जाए तो नया होने के नाते आप मुझे क्षमा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि हम सभी संसद जनता की उम्मीदों के दूत हैं और इन उम्मीदों पर हमें खरा उतरना होगा। इस सदन में आने के बाद हम जनता के उम्मीदों के दूत हैं, हम जनता की उम्मीदों के रखवाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार गरीबों के लिए होती है और उनकी सरकार गरीबों के हित के लिए काम करेगी। सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए। सरकार का ये सबसे बड़ा दायित्व होता है कि वे गरीबों की सुने और गरीबों के लिए जिए। मोदी ने कहा कि कोई भी दल अगर हमारी आलोचना करता है तो हम इसे मार्गदर्शन मानेंगे और आलोचना लोकतंत्र की ताकत होती है। मैं चाहता हूं कि नीतियों की अच्छी तरह से पड़ताल करके आलोचना की जाए ताकि बेहतरी की दिशा में काम हो सके। नरेंद्र मोदी ने यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों को लेकर भी तंज कसा। मोदी ने कहा कि लगातार सामने आए घोटालों के चलते देश की पहचान स्कैम इंडिया की बन गई है, इसे स्किल्ड इंडिया में बदलना होगा। बलात्कार को लेकर नेताओं के उलझुल बयानों पर मोदी ने कहा कि वो अपील करते हैं रेप की घटनाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बंद हो। उन्होंने कहा हम मां बहनों की डिग्निटी से खिलवाड़ करते हैं, क्या हम चुप नहीं रह सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि हमें अपने देश का सिर पूरी दुनिया में गर्व से ऊंचा रखना है। लोकसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कांग्रेस पर चुटकी ली। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान का चुटीले अंदाज में जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव में बीजेपी की मार्केटिंग अच्छी थी। खड़गे जी ने बोलते हुए कहा कि कुछ नहीं है, ये तो मार्केटिंग की सफलता है। खड़गे जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मार्केटिंग का एक बुनियादी सिद्धांत है, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो मार्केटिंग हो ही नहीं सकती। सुषमा स्वराज ने चुनाव में कांग्रेस की हार की 10 वजहें भी बताई। लोकसभा में सुषमा स्वराज ने महिला आरक्षण बिल के लिए कांग्रेस से समर्थन मांगा। सुषमा ने सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा, सरकार जो महिला आरक्षण बिल लेकर आएगी तो कांग्रेस उसका समर्थन करे। लोकसभा में चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने सरकार से पूछा, आखिर महंगाई कब कम होगी। महंगाई पर मोदी को घेरने के बाद मुलायम ने यह भी पूछा कि आखिर पाकिस्तान के पीएम से उनकी बात क्या हुई थी। मुलायम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बहुमत मिल गया है तो ज्यादा घमंड में न रहें। 16वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सरकार से चर्चा के बाद इस पर मोहर लगा दी है। पूर्व आर्मी चीफ और मंत्री वीके सिंह के पर मचे विवाद के बीच रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने सफाई दी है। जेटली ने साफ कर दिया कि लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग ही नए आर्मी चीफ होंगे।
राज्यसभा में वीके सिंह और अगले आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग के मामले पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। उधर लोकसभा में भी वीके सिंह मसले पर हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को बर्खास्त करने की मांग की है। सरकार सुहाग की नियुक्ति को फाइनल बता रही है, लेकिन बीजेपी ने अलग राग अलापा है। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में दलबीर सिंह सुहाग को क्लीन चिट दी है। साथ ही आर्मी चीफ रहते हुए वीके सिंह ने सुहाग पर जो कार्रवाई की थी उसे भी अवैध बताया है। जब वीके सिंह आर्मी चीफ थे तो उन्होंने असम में कोर कमांडर रहे दलबीर सिंह सुहाग की यूनिट पर लूटपाट और हत्या का आरोप लगाया था। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान 15 मई तक हो सकता है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के गृह मंत्री बनते ही एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के अनुसार उनके उत्तराधिकारी की खोज शुरू हो गई थी। बताया जा रहा है कि बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई वरिष्ठ नेताओं से चर्चा भी की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। अखिलेश यादव इन्वेस्टर्स मीट में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। मंडी हादसे में बचाव के काम में बारिश बाधा बनकर सामने आ रही है। बुधवार को दोपहर बाद तेज बारिश ने सर्च ऑपरेशन की रफ्तार धीमी कर दी। सेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों की परेशानी बारिश ने बढ़ा दी है। बारिश के बाद तेज हवा और बहाव की वजह से बचाव दल की एक राफ्ट पत्थरों के बीच में फंस गई। अभी तक ब्यास नदी में बहे 6 छात्रों के शव मिले हैं। बाकी 18 छात्रों का अब तक कोई पता नहीं चला है। मंडी में हुए हादसे को लेकर मीडिया में आई खबरों का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। मंडी हादसे के सिलसिले में लारजी डैम के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ब्यास नदी में पंडोर डैम के पास अभी भी 18 छात्र लापता हैं, उनकी तलाश जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बदायूं गैंगरेप केस की मॉनिटरिंग खुद करने का फैसला किया है। बदायूं गैंगरेप केस में लेकर महिलाओं के एक संगठन की ओर से दाखिल पीआईएल पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीजीपी से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों पर हैरानी जताई है। बदायूं में 2 चचेरी बहनों की गैंगरेप के बाद हुई हत्या के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख दिया। बदायूं गैंगरेप मर्डर केस की सीबीआई जांच की तैयारी शुरू हो गई है। सीबीआई को यूपी सरकार से जांच की सिफारिशी चिट्ठी मिल गई है। बदायूं गैंगरेप मर्डर केस के मुख्य आरोपी पप्पू यादव को पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड में लिया है। यूपी के बदायूं रेप कांड जैसा एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यूपी के हमीरपुर में थाने के अंदर महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। यूपी के बस्ती में एक पुजारी ने समाजवादी पार्टी के नेता पर रेप की कोशिश का आरोप लगाया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने रेप को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रेप के लिए फिल्में और टीवी सीरियल जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा फिल्में सीरियल देखने से बुरा असर पड़ रहा है और रेप की वारदात बढ़ रही है। ममता शर्मा ने फिल्मों और टीवी सीरियल्स को रेप के लिए जिम्मेदार बताते हुए पाबंदी लगाने की भी मांग की। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने भी विवादित बयान दिया है। पाटिल ने कहा अगर हर घर में पुलिस की तैनाती कर दी जाए तब भी महिलाओं के खिलाफ अपराध या रेप को रोक पाना मुमकिन नहीं है। महाराष्ट्र के विधान परिषद में पाटिल ने बयान दिया कि महाराष्ट्र में 13% से ज्यादा रेप की वारदात में पिता, भाई या करीबी रिश्तेदार शामिल रहे हैं। पाटिल के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने कहा कि पाटिल महाराष्ट्र के लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रहे हैं। शादी और मुजफ्फरनगर के बाद अब बुलंदशहर में संघ के एक नेता पर हमला हुआ है। आरएसएस के नगर कार्यवाह पुनीत सिंघल को बदमाशों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि 2 बदमाश एक व्यापारी का बैग लूटकर भाग रहे थे। ग्रेटर नोएडा के दादरी में हुई बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या के आरोप में गिरफ्तार 4 आरोपियों ने कई खुलासे किए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में इंसेफ्लाइटिस से मासूमों के लिए ये जानलेवा साबित हो रहा है। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से अब तक 24 बच्चों की मौत हो चुकी है। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विधानसभा भवन के सामने प्रदर्शन किया। अहमदाबाद में आसाराम के मुठेरा आश्रम में पुलिस का छापा पड़ा। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती की सुरक्षा में मौजूद एक जिप्सी की सांसद प्रवेश शर्मा की कार से टक्कर हो गई। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने पीसीआर वैन को टक्कर मार दी। नोएडा में पुलिस कंट्रोल रूम के ठीक सामने 12 गाड़ियां आपस में एक दूसरे से भिड़ गईं। आगरा के छत्ता इलाके में बॉस दरवाजा के पास बने पाइप के गोदाम में भीषण आग लग गई।
एयर एशिया आज से भारत में अपनी सेवाएं शुरू कर रहा है। सवारी ढोने के मामले में मुंबई मेट्रो ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। दिल्ली के एक शख्स के पास मौजूद विंटेज ट्रैक्टर का कलेक्शन विदेशों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पवन राय के पास 1950 में बने 2 विंटेज ट्रैक्टर हैं जो पूरी दुनिया में शायद ही इस कंडीशन में कहीं पर हो।